आज अपने को इंडस सिविलाइजेशन के बाद में टॉपिक मिला है वैदिक एज का, वैदिक सभ्यता। वैदिक नाम से ही पता लग गया, वेद, 4 वेद हैं। वेद का मतलब क्या है? वेद का मतलब विद, विद संस्कृत का है, WITH नहीं है, अंग्रेजी वाला नहीं है। विद मतलब साथ, वो नहीं है। विद, विद का मतलब होता है ज्ञान, विज्ञ, जानने वाला, मतलब टू नो, विद। इससे सभ्यता का, वैदिक सभ्यता का टाइम क्या रहा होगा? ये सिंधु घाटी सभ्यता यानी चालकोलिथिक के बाद की है। देखिए, टाइम के बारे में क्लियर करें कि अपने स्टोन एज पढ़ा, स्टोन एज पढ़ा, वो 4000 BCE तक था। उसके बाद में चालकोलिथिक, तांबे वाली सभ्यता आ गई थी, मतलब सिंधु घाटी, ब्रॉन्ज सिंधु, प्रोग्रेसिव सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, वो आ गई थी। उसके बाद में टाइम आता है और अपने नजदीक आ रहे हैं, ईसा मसीह के जन्म के और नजदीक आ रहे हैं। तो जब आपको पूछा जाए स्टोन एज, चालकोलिथिक, ब्रॉन्ज और वैदिक, इसमें सबसे नवीन कौन सी है, सबसे नई कौन सी है? मतलब अपनी तरफ, ईसा मसीह के जन्म की तरफ, तो साफ ही है। ये देखिए आप, 6, अब पहले 1000 पर चलता था, अब आप 100 पर आ गए। 600 BC बिफोर ये CE, ये 1500 था, अब 1000 हट गया और नजदीक आ गया, 100 में आ गए, 600 तक। ये आपकी वैदिक सभ्यता आती है। तो चारों वेद याद करना, उसमें क्या है क्या नहीं है। फिर उपवेद, 4 ही उपवेद, फिर उनके ब्राह्मण ग्रंथ आपको याद नहीं करने। आप तो एक याद कर लो, काफी है, एक ही वेद। चूंकि वैदिक एज पढ़ रहे हो तो एक ही एज का मतलब ऋग्वेद सबसे पहले बना था। ऋग्वेद 3500 ईयर्स पहले। जो चमत्कार और ताकतें जो आदमी देखता था, उसके हिसाब से उसने देवी देवताओं का निर्माण कर लिया। उन देवी देवताओं से फीलिंग्स ली और उन देव देवताओं की आराधना, पूजा, उनके कार्य, वो सारी जो चीजें थी वो ऋग्वेद में समाहित कर दी तपस्या से। तो ऋग्वेद 3500 ईयर्स एगो बना और उसमें कितने राइम्स हैं, कितने मंत्र हैं? 1028 मंत्र है विभिन्न देवताओं के, तरह तरह की देवताओं की बहुत सारी स्तुतियां हैं, मतलब जिसको आरती कहते हो आप, प्रेयर कहते हो, उनकी प्रेयर्स हैं। और उसमें इन मंत्रों को 10 मंडल्स, 10 बुक्स में ऑर्गेनाइज किया गया है। 10 बुक्स में, 10 मंडल्स में, जिसको बुक्स कह सकते हो आप समझने के लिए। व्हाट डू यू मीन मंडल की बुक्स। और इन देवी देवताओं में 3 गॉड जो हैं उनकी बड़ी महत्ता है, इंपॉर्टेंस है। भाई अग्नि देवता, वैसे तो बोलते हैं अग्नि देवता, वातो देवता, बृहस्पति देवतो, इस तरह से सारे देवताओं को बोला जाता है ऋग्वेद में। लेकिन अग्नि देवता आपको पूछ सकते हैं कि किस सब्जेक्ट के देवता थे वो, किस सब्जेक्ट के ऊपर उनको अधिकार था। फायर हो गया, गॉड ऑफ फायर अग्नि देवता। इंद्र देवता, जो वर्षा होती है तो आप कहते हैं हे इंद्र देवता आप वर्षा करो।
आप बंद हो, ज्यादा वर्षा हो गई है, तो इस तरह की जो प्रार्थना करते हैं वो इंद्र देवता को करते हैं। इंद्र गॉड जो है वो किसका? रेन और स्टॉर्म का देवता है। ये ऋग्वेद में पूछ सकते हैं कि ऋग्वेद में कोई 3 देवता किस सब्जेक्ट के हैं बताइए। वरुण देवता आकाश, सारे आकाश, स्काई, गॉड ऑफ स्काई, ये वरुण देवता हुए। ये सारा ये जो ऋग्वेद है ये ओल्ड संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। पुरानी संस्कृत भाषा अलग थी जो अभी आम लोग नहीं समझ पाता। अपने लोग जो स्कूलों में संस्कृत पढ़ाई जाती है वो आधुनिक संस्कृत है, वो सरल है, वो पाणिनि की बनाई हुई है। पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी व्याकरण लिखी थी, अपने पढ़ा था पाणिनि, उसमें सबसे पहले पाठ के अंदर सबसे पहले लेसन में हिस्ट्री ये पाणिनि व्याकरण लिखी थी संस्कृत की, इतिहास के स्रोत जानने के लिए, व्हाट इज द सोर्स ऑफ हिस्ट्री, उसमें पढ़ा था पाणिनि को। तो उसने सरल बनाया था पाणिनि ने। लेकिन उससे पहले जो ओल्ड संस्कृत है वो इंडो यूरोपियन, मतलब ये ग्रीक, लैटिन, इस फैमिली की भाषा थी। ये इस फैमिली की भाषा में, यानी पुरानी संस्कृत में ये ऋग्वेद लिखा हुआ। तो ये एक प्रकार से उस समय के जो एग्रीकल्चर है, उस समय के जो देवी देवता है, जो रहन सहन है, उन सारी चीजों का, जनता का, लिविंग्स ऑफ पीपल्स का बाकायदा ऋग्वेद में उल्लेख है। तो फिर हिस्ट्री का सोर्स हो गया ना, ये रिटन सोर्स हो गया ऋग्वेद हिस्ट्री के अंदर। और इसमें कुछ जो कंपैरिजन किया गया है वो इस प्रकार से किया गया है कि रिवर्स का कंपैरिजन किया है कि जानवरों से किया गया है, घोड़े से किया गया है, गाय से किया गया है। तो कंपैरिजन से हिस्ट्री के सोर्स निकाल लिए कि ये गाय जो है वहां से चलती है और वहां से होती हुई वहां से निकल गई, ये किया, उस शासक ने उस गाय की पूजा की, वो की, और वहां गाय जो है बड़ा तूफान में आ जाती है, यानी बाढ़ आ जाती है। ये इस तरह की जो बातें कंपेयर किया, और कंपेयर से क्या है पता लग गया कि रिवर की बात हो रही है यहाँ ऋग्वेद के अंदर। तो मतलब क्या है कि ये एक प्रकार की उस समय की जो सिविलाइजेशन था उसका एक रिटन सोर्स है ऋग्वेद। उसको पढ़ने से पता लगता है उस समय के इतिहास का। और ये जो लाइफ ऑफ द पीपल कौन थे उस समय? जो पीपल थे उनको ये वैदिक सभ्यता में जो पीपल्स थे वो आर्यन थे। आर्यन सिर्फ फिल्मों के हीरो का ही नाम नहीं होता है। जो आर्य लोग भारत की धरती पर रहते थे उस समय, कब तक? 500, और उन्हीं के डिसेंडेंट हम हैं आर्यन। तो खाली फिल्म वाला हीरो ही आर्यन नहीं है, आप भी आर्यन हो, आप भी हीरो। तो आर्यंस की लाइफ कैसी थी उस समय? तो ये अपने एरिया के लिए ग्रुप बनाते थे कि ज्यादा से ज्यादा एरिया हमें रखना है, तो अटैक करते थे। और अटैक में क्या है कि अटैक में मेल ही जाते थे, आदमी जाते थे। तो एरिया और पशु और रिवर के लिए लड़ाइयां होती थी। और जो प्रदेश, जो प्रोविंस से विजिट कर लिया जाता था, जीत लिया जाता था, जो वो बूटी होता था, मतलब जो जीती हुई चीज है उसको बूट कहते हैं ना, बूटी। तो उस बूटी को वो कई पार्ट्स में डिवाइड कर लेते थे आपस के अंदर, ये एरिया, ये पशु, ये रिवर, इस पर आपका अधिकार है, ऐसे बांटते थे ये। और जो मतलब क्या है कि जो बड़े लोग, वही 2 लेवल होते थे, आम जन का और विशेष जन का।
तो जो बड़े लोग, जो विशेष जन होते थे, उसमें क्या है कि पृष्ठ, जो पुजारी वगैरह होता था, पृष्ठ, और जो राजा, लीडर, पृष्ठ और लीडर, वो बड़े माने जाते थे। और लीडर कौन होता था? जो बहादुर और लड़ाई खोर हो, सीधी सी बात है, बहादुर होता था और लड़ाई खोर था, जिसको जो दूसरे को हरा देता था, ताकत होती थी। बाकी शेष लोग आमजन थे, आमजन। और जो पशुओं की बलि खूब दी जाती थी, और वो आमजन विशेष बन सकता था जो ज्यादा पशुओं की बलि देता था। तो ये विशेष है भाई, इसने क्या है कि 5 बलियां दी है, उसने 11 बलियां दी है। तो ये बलि वाला कार्यक्रम बड़ा भयंकर शुरू हो गया था लेटर ऑन वैदिक काल के अंदर। तो बलि भी मंत्र वगैरह पढ़कर पृष्ठ देता था, आमजन बलि नहीं देता था, पृष्ठ देता था। वो उसको सौंप दिया जाता था बलि का, जो बलि का बकरा कहते हैं ना, बलि का बकरा। सोसाइटी में जब सोसाइटी की बात करते हैं अपने, तो इसमें मेल जो थे, नर, वही लड़ाई के लिए जाते थे, फीमेल लड़ाई में नहीं जाती थी। और इसमें जो विशेष होता था, उस ग्रुप एरिया का जो हेड होता था, उसको राजन कहते थे। तो कई बार कहते हैं ना, हे राजन। तो राजा बड़ी चीज है, राजन छोटी चीज है। तो किसी को बोलो तो राजा बड़ा है, राजन छोटा है। तो कोई किसी फैमिली में कोई पिता का नाम राजा है, तो बच्चे को राजन कह सकते हैं, छोटा है, जूनियर है। तो जो लीडर होता था उसको राजन कहते थे, और आम जो लोग होते थे उसको जन कहते थे, जन, राजन। और इनकी एक कोई नियमित सेना नहीं थी लड़ाई करने के लिए। जब भी मौका पड़ता था इकट्ठे होकर नर जो है वो लड़ाई करने निकल जाते थे, कोई सेना नहीं थी। और डेमोक्रेसी थी। डेमोक्रेसी का मतलब सभा में जो बड़े लोग होते थे वो मतलब निर्णय लिया करते, डिसीजन लिया करते थे, जिसमें क्या है कि बड़े लोग निर्णय लेते थे, छोटों आम जन पर लागू करते थे। लेकिन एक समिति भी हुआ करती थी, उसमें आमजन हिस्सा लिया करते थे। तो आज भी है, जैसे राज्यसभा अपर हाउस है, लोकसभा लोअर सदन है, निचले वाला सदन कहलाता है। तो सभा बड़ी थी, बड़े लोगों की, समिति छोटे आमजन की थी। और 2 शब्द जो तो वर्ड है वो बड़े प्रचलित थे, जन और विष। विष मतलब वैश्य, जो उसमें 3 प्रकार के विष चलते थे, भारत जन, यदु जन और पुरुजन। पुरुजन, यदुजन और भारत जन। तो भारत जन जो था वो वैश्य भी कहलाता था। एक शब्द और चलता था, दासोस। दासोस, दास, ये दस्यु, कई नाम से था, दस्यु, दास हिंदी में, इंग्लिश में दासोस। वैसे दस्यु का हिंदी में डकैत को कहते हैं दस्यु, और दास जो सेवा करते थे। दासोस को बलि देने का अधिकार नहीं था, उनका काम सेवा करने का था। और जो ये आमजन जो थे उनका काम था खेती, कृषि, पशुपालन, कारीगरी और पृष्ठ। पृष्ठ का क्या काम होता था? पृष्ठ का काम क्या होता था? वो डॉक्टर का भी काम करता था, वो टीचर का भी काम करता था, और वो धार्मिक काम भी करता था। वो पुजारी भी था, वो अध्यापक भी था, और वो डॉक्टर भी था।
तीनों काम पृष्ठ को करने पड़ते थे, बाकी आमजन कृषि और व्यापार और कारीगरी करते थे। ये कारीगर क्या उस समय क्या करते थे? कारीगर यही करते थे, पोटरी, क्ले ले आए, मिट्टी ले आए, उसे तरह तरह के जो बर्तन वगैरह और बनाने हैं अगरा वगैरह वो अपने हाथ से बनाते थे और बाद में पोटर व्हील से बनाने लग गए। ये बात, ये वैदिक आपका सिविलाइजेशन हुआ। इसमें कुछ देश के अलग अलग हिस्सों में किस प्रकार का उस समय चल रहा था सिविलाइजेशन, तो कुछ सम डेवलपमेंट इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में क्या किस तरह का। महाराष्ट्र में एक भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग है भीमा शंकर, और भीमा शंकर भीमा नदी के पास ही है। ये भीमा नदी वही है जो आगे जाकर सारा पानी कृष्णा रिवर में डाल देती है। और भीमा नदी के अंदर एक नदी पानी डालती, उसको घोड़ कहते थे, घोड़ नदी, घोड़ रिवर जो अपना पानी भीमा में डालती थी और भीमा कृष्णा में डालती है। महाराष्ट्र में भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के पास पहाड़ों में, आसपास कहीं प्लेन में, पहाड़ों के बीच में जो पठार होते हैं, तो घोड़ के पास एक इनामगढ़ नाम का गांव, इनामगढ़ नाम तो ऐसा लगता है ना जैसे कोई तिलस्म, कोई भूता काम है। इनामगढ़ में एक ऐसे घोष था, वो था इनामगढ़, फिल्मों में नाम रखते हैं इसका इनामगढ़। तो इनामगढ़ इसी वैदिक सभ्यता के समय इसी टाइम में वहां खोज की गई 1500, और ये इसी टाइम का निकला इनामगढ़ में। वहां किस तरह के मतलब ग्रामीण कल्चर था, रूरल, नॉट टाउन और सिटी जो अपने सिंधु में पड़ा था, वैसा नहीं था। तो वहां 134 मड या कीचड़ के इस तरह से बनाए हुए हाउस, एक या दो मंजिला, एक या दो रूम्स, और इस तरह से, और रेक्टेंगुलर शेप में इस प्रकार से, ये एक या दो कमरे बस। और कितने घर इस तरह के? 1, 3, 4, 1 रूम 2 रूम, इस तरह से आजकल वो मिलते हैं ना, 1 रूम 2 रूम इस प्रकार के। तो मड हाउसेस से तो 1 और 2 रूम के और रेक्टेंगुलर शेप में थे। तो 1 और 2 रूम वाले तो आम जन थे, और उनके बीच में कई 4 या 5 रूम्स के भी हाउस थे मिले। तो 4 और 5 हाउस के रूम से वो चीफ के होते थे, लीडर के होते थे शायद, जब मिले तो है नहीं खुदाई करने वाले मिले चीफ से। तो ओवरऑल इसके अंदर इस घर के पास में इस तरह से एक ओवल शेप का गोल सा इस तरह से ढका हुआ ओवल शेप की एक जगह भी मिली 1-2 घर के पास में। तो ये माना गया कि ये किचन थी, शेल्टर्ड किचन थी, ये ओवल शेप पिट, या जिसको शायद वो रसोई थी। बर्तन जो थे वो लाल रंग के थे और काले रंग का, इनके ऊपर कोई डिजाइन वगैरह बना लेते थे, वो कोई सिग्नेचर साइन वगैरह बना देते थे। चालकोलिथिक यानी कॉपर कम था, और सिर्फ किसी चीज को हार्ड या इसको मान लो नोक को तीखा करने के लिए तो यहां कॉपर काम में लिया जाता था बस। वहां इनामगढ़ में एक दांत भी मिला है, कई दांत मिले, तो उसमें कम कैविटी थी, मतलब कोई रोग वगैरह कम थे, लेकिन वो ऐसा लगता है डेंटिस्ट बताते हैं कि जल्दी गिर गई, यानी उस समय जो लोग थे उनके जल्दी दांत गिरने वाले थे, ऐसे लोग थे। ऐसा नहीं कि 100 साल तक दांत लिए बैठे थे,
जल्दी गिर जाते थे दांत। उस दांत से ये थोड़ा प्रूव करने की कोशिश की है। आइवरी का सेमी प्रीशियस स्टोन्स, मालाएं और टेराकोटा, इस तरह का काम कारीगरी में होता था। और जो दफनाने की जो साइट थी, गाड़ने की मृतक को, बरियल साइट, वहां पर क्या है कि ये क्ले का खिलौना, टेराकोटा का गाय वगैरह मिली है। गाय, तभी से कहते हैं गाय हमारी माता है। और देवी पूजा के भी साइन मिले, वहां जो संस्कार करते थे, गाड़ते थे बॉडी को ये। और भोजन को रिजर्व रखने की क्या आगे काम आएगा। और शिकार के ऊपर डिपेंडेंस ज्यादा थी, फूड प्रिजर्वेशन के ये आगे काम आएगा और शिकार करने जाना है। इस तरह की प्रवृत्ति वहां इनामगढ़ में ज्यादा मिली है। और जो घर होते थे उनके जो एक दो रूम होते थे रेक्टेंगुलर, इस तरह के रूम, उसके चारों तरफ क्या है कि गोल झोंपड़ी टाइप भी मिली है, ये हट इस प्रकार की गोल। भाई ये इनामगढ़ वगैरह और जो वैदिक सभ्यताएं है, ये डिक्लाइन कैसे होगी, खत्म कैसे होगी। अब शायद ही है कि पानी की कमी आ गई होगी। अब पता नहीं पानी कमी कैसे आ गई होगी, रिवर्स में तो पानी बराबर चलता है, पानी की कमी आ गई। हाँ, ये बात है कि सोयल फर्टाइल नहीं रही होगी, काफी साल तक क्रॉप लेते रहे तो सॉइल हो सकता है इनफर्टाइल हो गई होगी, पता नहीं। लेकिन डिक्लाइन के यही कारण अपने को जानने होंगे, समझे। एक होता है, एक बरियल साइट के ऊपर वैदिक काल के अंदर संस्कार करने वाली जगह के ऊपर क्या है कि काफी खोजबीन की गई है। मेगा का मतलब बड़ा, मेगा मतलब बड़ा, मेगा का मतलब बड़ा, मेगालिथ्स, ये था ना मेगा, बड़ा। लिथ्स पता ही आपको, स्टोन। अरे भाई, बड़ा सा पत्थर जो है, जो मरता था उसके ऊपर रख देते थे, उसको, उस पत्थर को क्या कि मेगालिथ कहते थे। तो जहां जहां भी ये पत्थर पड़े मिले, उनको उठा उठा के देखा गया तो हड्डियां उड्डियां और सब मिली, ये बोन्स वगैरह। तो 3000 ईयर्स एगो के भी मेगालिथ देखे गए। और ये जहां जहां इस तरह की चट्टाने थी, तो वहां वहां क्या है कि संस्कार हुए थे, ये साइंस थे। और ब्लैक और रेड कलर के वेयर्स उनके अंदर मिले, मृतक के साथ रख देते होंगे, कोई कुल्हड़ वगैरह और इस तरह की कोई हंडी वगैरह ये। और कई जगह पर क्या है कि शायद घोड़ा भी उसके साथ रख दिया होगा कि ये चढ़ कर जाएंगे, आत्मा चढ़ के जाएगी। तो कई जगह घोड़े की, कई मेगालिथ को उठा कर देखा गया तो वहां घोड़े के टूल्स भी मिले, घोड़े के बोन्स भी मिले और कई प्रकार के टूल्स भी मिले। कुछ मेगालिथ के नीचे क्या है कि सोने और चांदी के ऑर्नामेंट भी मिले। इससे पता लगता है कि उसके नीचे किसी वो क्या कहेंगी, तो ऊंचे स्टेटस वाले आदमी को उस पत्थर के नीचे दफनाया गया होगा। और कुछ विशेष टाइप के अलग ग्रुप के अंदर मेगालिथ्स मिले, तो उससे ये पता लगता है कि फैमिली के भी मेगालिथ होते होंगे, दफनाने के शमशान जो है फैमिली के भी होते होंगे। अपने शमशान के बारे में पढ़ने हैं, मतलब मेगालिथ्स उस समय के ये जो है। और जो पत्थर होते थे बड़े, वो बिल्कुल सर्कल में बनाए हुए थे मेगालिथ्स, या बाउल्डर्स होते थे, बड़े बड़े पत्थर उनके ऊपर रख देते थे। स्टेटस का पता लगता है कि स्टेटस के हिसाब से उसका दफनाया जाता था। भाई आज भी
ये होता है, कोई लेबर क्लास का है, कोई गरीब गुजर जाता है, तो जब उसको दाह संस्कार किया जाता है तो उसको उसका दाह संस्कार करने के लिए पूरा घी भी नहीं दिया जाता। और कोई बड़ा आदमी गुजरता है, कोई पैसे वाला गुजरता है, तो उसकी फैमिली वाले क्या है कि उस बॉडी को घी से नहला देते हैं। तो आज भी यही है। तो पहले की तो बात छोड़िए यार। तो ये स्टेटस का जो मामला है ये चला आ रहा है, और अमीर गरीब राजा और रंग का स्टेटस जो था वो वहां एक ब्रह्मगिरी नाम का स्थान मिला है। ब्रह्मगिरी में कई शमशान मिले हैं। तो जो अमीर की जगह है वो अपने मिडाइवल इरा में, अब देख लो जो कोई भी किंग वगैरह है या कोई बड़ा नेता है, मान लो दिल्ली के अंदर के कोई बड़ा नेता गुजरता और है, तो ये यमुना के किनारे किनारे जो शमशान घाट बना रखे हैं उनको स्पेशल जमीन अलॉट की जाती है कि ये यहाँ पर महात्मा गांधी जी है, ये राज घाट है, ये लाल घाट है, ये किसान घाट है। तो इस तरह के शमशान भूमि वहां ब्रह्मगिरी स्थान पर भी मिली है, जिससे पता लगता है कि स्टेटस का मामला था दफनाने में भी। और ये रहस्य, ये तिलस्म और ये हॉरर मृतक के साथ रहता ही है। उस समय जैसे चाइना के जो तांत्रिक थे, तांत्रिक ऑफ चाइना, वो भी इस तरह की मृतक की एक हड्डी होती है ओरेकल, तो मृतक की हड्डी लेते और उसको आग में रखते और उस हड्डी के ऊपर जो चित्रांकन होता, जो फिगर आता, उससे वो उस किंग और या राज की भविष्यवाणी या फ्यूचर बताते थे। तो ये मामला जो शमशान वाला है, मृतक वाला है, ये रहस्य रोमांस, ये आज से नहीं, वैदिक एरा, उससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, वहां सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर संस्कार वाले भी खोज की गई थी, लेकिन अपने पढ़ाई नहीं। वैदिक एरा के जो अपने मेगालिथ्स है वो पढ़े हैं अपने। तो व्हाट इज द मेगालिथ? द एंड की निशानी। लेकिन ये एंड नहीं है, कल नए चैप्टर के साथ।